हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऐसे दारोगा का क्लास और बीपीएससी का क्लास जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है उसका ही एक सीरीज़ है। अलाउद्दीन खिलजी हम लोग पढ़ रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया, उसकी महत्वाकांक्षा कहाँ से बन जाती है सुल्तान बनने की, और उसने षड्यंत्र के या ये कह सकते हैं कि उसने अपनी चाचा की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी को प्राप्त किया था। और दिल्ली सल्तनत की गद्दी जब प्राप्त हो गया तो उसके बाद उसके सामने कौन सी समस्या आती है, वही समस्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी समस्या के निराकरण के लिए, निदान के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी नीतियाँ अपनाता है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नीतियाँ के पहले हम ये जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने समस्या क्या थी। तो समस्या अगर हम समझ जाएं तो आपको भी समझ में आएगा कि कोई भी आदमी के सामने अगर कोई समस्या खड़ा हो जाए तो उसके निराकरण के लिए, उसके उपाय के लिए किस प्रकार की नीतियां लागू करता है और कैसे वो उसे ख़त्म करता है। देखिए, ये हमारा भारत है और आप देख रहे हैं ये जो सेंटर है आपका, यही है आपका दिल्ली। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद कहा जाता है कि जब जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल होता है अलाउद्दीन खिलजी के, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या किया था सुल्तान की, और हत्या करने के बाद उनकी सत्ता का अपहरण किया था। ये अपहरण करना अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद हम देखते हैं कि समस्या और क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम भारत के परिदृश्य को समझेंगे। अगर बात करें गुजरात की, यहाँ पे गुजरात है, तो गुजरात में एक राजा था जिसका नाम था बघेला। कहा जाता है कि यह एक स्वतंत्र राज्य था और खुद को स्वतंत्र भी कर लिया। अगर इसके हम ऊपर अगर जाते हैं राजस्थान के क्षेत्र में, ये राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान के क्षेत्र में हम रणथंभौर की बात करें और उसके बाद यहाँ पे एक चित्तौड़ जगह है। चित्तौड़ की अगर बात करें तो ये राजपूत जो राज्य थे ये भी स्वतंत्र हो चुके थे। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे है और गद्दी पे बैठने के बाद उसके सामने जो समस्या सब खड़ा होकर के उभर रहा है, जो उसे दिखाई दे रहा है कि अब दिल्ली सल्तनत को यानी कि शासन प्रबंध भी बहुत ही ज़्यादा शिथिल हो चुका है। यहाँ पे ज़रूरी है एक ऐसे सुल्तान की जो सारी समस्या को जड़ से ख़त्म कर दे। और यही चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले समस्या की बात कर लेते हैं। तो गुजरात में बघेला की स्वतंत्र सरकार होती है। उसके बाद अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे चित्तौड़ और रणथंभौर बहुत ही मजबूत राजपूत सम्राट होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जगह है जहाँ पे इसको बोलते हैं, एक हो जाएगा अवध का क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक बनारस का क्षेत्र हो जाएगा, बनारस का। और उसके बाद है गोरखपुर। यहाँ भी छोटे छोटे जो ज़मींदार थे, जो राजा महाराजा थे, ये भी स्वतंत्र हो गए थे। बस दिल्ली के जस्ट बगल में भी ये भी सारे स्वतंत्र थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिएगा कि बंगाल, बिहार और ये क्षेत्र जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा, बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा का जो क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम शासक थे और ये शासक भी स्वतंत्र हो गए थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद देखा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में जब ये गवर्नर थे तो इन्होंने सुल्तान से इजाज़त मांगी थी कि हमें दक्षिण भारत में आक्रमण करने के लिए इजाज़त दिया जाए। उस पीरियड में अपने सैन्य बल के दम पे वो दक्षिण भारत में प्रवेश किए और दक्षिण भारत में देवगिरी जो क्षेत्र है, वहाँ के देवगिरी का जो क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत यहाँ से आ जाएगा, देवगिरी का क्षेत्र है, उस पे अटैक करने के बाद वहाँ के सम्राटों को अपने घुटने टेकने पे मजबूर करते हैं और बहुत सारा धन संपत्ति लेकर के वो लौट के आते हैं दिल्ली। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे
सुल्तान बन जाता है तो उस पीरियड में यहाँ के जो सम्राट होते हैं, वह स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्र होने के बाद जो वार्षिक कर देने की इन्होंने जो मंजूरी दी थी, वार्षिक कर देना भी ये बंद कर देते हैं। ये समस्या इनके पास हो जाता है, वार्षिक कर देना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जीवन में सुल्तान बनने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो समस्या थी, आप ये देखेंगे अगर मैप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र है, जहाँ पे मंगोल आक्रमण बार बार होते हैं। ये मंगोल आक्रमणों से सबसे ज़्यादा खतरा था दिल्ली को। अगर दिल्ली और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता तो ये जो सत्ता थी मंगोलों के हाथों में जा सकती थी। ये खतरा उनको बहुत ही ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे एक मजबूत सैन्य बल की आवश्यकता थी। उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या थी यहाँ पे देखा जाए तो, क्योंकि देखा जाता है कि जब ये दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो उस समय एक, यानी कि जो जलालुद्दीन खिलजी जो होते हैं उनके एक पुत्र है जिसका नाम है अरकली खां। अरकली खां नाम रहता है इसका, अरकली खां। वो मुल्तान अभियान में उस समय बिजी रहता है और मुल्तान में ही खुद को, स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है और वहाँ का सिंध का खुद को शासक भी घोषित कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी के जीवन में एक बहुत बड़ी, ये कह सकते हैं कि कठिनाइयाँ ये थी कि उनको ये बार बार डर लगता था कि कहीं कानूनी रूप से जो अधिकार अरकली खां को मिलेगा, अगर ये यहाँ पे जताने लगे कि हमको ये सत्ता चाहिए और यहाँ पे सारे जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए जो अमीर हैं या ये कहें कि जो सरदार हैं और इन्होंने अगर सपोर्ट कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से गद्दी से समझिए कि इनको बेदखल कर दिया जाता। ये सारी समस्या थी अलाउद्दीन खिलजी के सामने। और अलाउद्दीन खिलजी के सामने ये सारी समस्या जब उन्होंने इसका विश्लेषण किया, जब उन्होंने बहुत करीब से देखा, तो ये सारी समस्याओं को बारी बारी से निदान किया। और एक समय ऐसा आया, हम ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे कि कौन सी नीतियाँ उन्होंने धारण किया था, कौन सी उन्होंने रणनीति लागू की थी और किस आधार पे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अभियान करके इन सारी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर दिया। और उसके बाद ये कहानी वहाँ से शुरू होती है, जब ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो शक्तिशाली होने के बाद इनके मन में इच्छा जाहिर होती है कि क्यों न हम भी सिकंदर की तरह विश्व विजेता विश्व अभियान चलाएं। फिर इनके मन में होता है कि क्यों ना हम पैगंबर साहब की तरह एक नया धर्म का प्रतिपादन करें। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके विचारों से प्रभावित होकर ये दोनों जो ख्वाब, जो सपना होता है, वो धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी त्याग देते हैं। वो सफ़र हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपको।